सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो ये वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिफिकेशन जो प्रोफेशनल्स के लिए आउट हुआ है उसको कंप्लीट डिटेल में चेक करने वाले हैं। अभी लाइव वीडियो वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव टू रिकॉर्ड इट एंड शेयर इट विद यू। आप लोग अपना नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया एज लिमिट का हुआ, क्वालिफिकेशन का हुआ या फिर एक्सपीरियंस का हुआ, प्रॉपरली चेक कीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी कंसिस्टेंट नहीं है, तो ऐसा रिक्रूटमेंट कभी भी आपको देखने को मिलता है तो आपका फोकस इसके ऊपर 100% आना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आरआरबी की अपॉर्चुनिटीज से बेटर है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा काउंटेड होता है। सो आप लोगों के लिए इसको काउंट करना चाहिए, इसको अपने प्रिपरेशन में लेना चाहिए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले बैच इज ऑलरेडी लाइव। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एलिजिबल हो, तो आप कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। इट्स अ कंप्लीट कोर्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज कवर्ड सो दैट की प्रोफेशनल नॉलेज का भी आपका कंप्लीट कवरेज हो पाए इंटरव्यू में भी। ओके, सो कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल एट 2499 एज अ लॉन्चिंग ऑफर। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। लेट्स अंडरस्टैंड अभी जो हम वैकेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर फोकस करेंगे, दैट इज जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। 2 पॉइंट में यहां पर बताऊंगा जो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इग्नोर करेंगे। 28th यानी कि अगर हम कल की बात करें, कल से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसका है 17th जैन। तो ये फॉर्म फिलअप का डेट है। अभी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे दैट इसमें एग्जामिनेशन का डेट आउट हो चुका है क्या। एग्जामिनेशन का डेट अभी आउट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी फॉर्म रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद दे विल डिसाइड कि आपका एग्जामिनेशन कैसे कैसे राउंड में कंप्लीट करना है। ओके, तो अगर हम बात करें तो 28th यानी कि कल से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। 17 जैन से आपका जो आपका फॉर्म फिलअप है वो लास्ट डेट रहेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नोट दे रखा है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में, दैट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 months। मतलब समझते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है तो उसका आप आपके टोटल एक्सपीरियंस में काउंट मत कीजिएगा। अगर 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको काउंट नहीं करना है अपने टोटल एक्सपीरियंस में। ऑलराइट, आई होप इतना डिटेल आप लोगों को अभी तक क्लियर है ना। लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर का पोर्शन हम देखेंगे, उससे पहले आप लोग देखेंगे रिटेल का, रिटेल लाइबिलिटीज। क्योंकि क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे रिटेल ब्रांच में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वैकेंसी भी इसी में जाता है। 450 वैकेंसीज हैव बीन आउट, टोटल 450 वैकेंसीज आउट हुआ है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैनेजर प्रोफाइल बोला जाता है स्केल 2 पोस्ट पर यहां पर आउट हुआ है वैकेंसी। ठीक है, स्केल 2 बोला जाता है। 450 वैकेंसी। एज क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो मिनिमम 24 एंड मैक्सिमम 34। तो एज लिमिट की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आरआरबी में आउट हो चुके हैं, एसबीआई सीबीओ में अप्लाई नहीं कर पा रहे, आप लोगों को इसमें अप्लाई करना। एंड मैं आपको यहां पर इंसिस्ट करूंगा दैट आप इस रिटेल ब्रांच बैंकिंग की प्रोफाइल के लिए डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, आप एलिजिबिलिटी मेट करते हो तो। ऑलराइट, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटीज बीच बार बार नहीं आएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि एमबीए हमको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो यहां पर देखो ग्रेजुएशन मैंडेटरी सभी में रहता है, सभी को समझ में आता है, बट यहां पर मेंशन्ड है दैट प्रीफर्ड एमबीए पीजीडीएम इन मार्केटिंग सेल्स बैंकिंग। तो यहां पर प्रीफर्ड वर्ड है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो प्रीफर्ड है। अगर आपका एमबीए, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिला जाएगा, जिसका एमबीए नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर कंपटीशन में यहां पर फॉर्म फिलअप करने वाले कैंडिडेट्स कम रहेंगे, इस नोटिफिकेशन के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होता है। ठीक है, वो आरआरबी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, एसबीआई के लिए भी प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट रिक्रूटमेंट है। ऐसे रिक्रूटमेंट के बारे में, कंप्लीट पैकेज के बारे में कि ऐसा हमारा रिक्रूटमेंट होता है, ये क्वेश्चन पेपर है, ऐसा कैंडिडेट्स को डिटेल में नहीं पता होता। सो यहां पर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपका एमबीए नहीं भी है तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब हम एक्सपीरियंस की, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा है, देखिए यहां पर मेंशन्ड है दैट मिनिमम 3 years है ना। आप आरआरबी में देखते हो दैट 2 years मेंशन्ड रहता है, यहां पर मेंशन्ड है 3 years, यहां पर मेंशन्ड है 3 years। ठीक है, इतना सभी को क्लियर रहेगा। मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एंड सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो मैं यहां पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दैट यहां पर प्योरली ऐसा मेंशन नहीं है दैट एनबीएफसी या कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस चलेगा, बट यस पोस्ट पेमेंट बैंक, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियल बैंक हो। आरआरबी का सभी जगह का एक्सपीरियंस यहां पर वैलिड है। ठीक है, अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी है, सभी जगह का एक्सपीरियंस वैलिड है। बट ट्राई कीजिएगा इफ यू आर इनटू द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ये रिटेल लायबिलिटीज है।
रिटेल लायबिलिटीज में आपको सभी को पता है दैट डिपॉजिट टेकिंग के ऊपर काम होता है, ऑल्दो आपको सेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। वहां पर सेल्स के बारे में अगर पता रहेगा, मतलब आई मीन टू से एसेट सेक्शन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर क्रॉस सेल करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों को यहां पर एमबीए, मैं वापस रिपीट करूंगा, आई रिपीट कि यहां पर आप लोगों के पास अगर एमबीए नहीं भी है तो आप लोगों को यहां पर अप्लाई करना है। सपोज करते हैं अगर 450 कैंडिडेट्स में अगर फॉर्म फिलअप हो गए 2000 कैंडिडेट्स, और उनमें से जो रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन होगा उसमें शॉर्टलिस्ट करके अगर 500 कैंडिडेट्स बचे तो आप लोगों को भी कंसिडर करा जाएगा। चांसेस आर देयर कि आपको कंसिडर करा जाए, नहीं तो यहां पर मैंडेटरी लिखा रहता। बट जिसका एमबीए उनके तो शॉर्ट चांसेस है कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम कर चुके हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हो, समझ रहे हो इस बात को, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनबीएफसी का मत लगाइएगा, ट्राई कर सकते हो बट मेनली वो फोकस करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री से। नाउ सॉरी, एमएसएमई बैंकिंग में भी आप लोगों का बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस है। स्केल 2 पर 78 पोस्ट है, 24-34 का क्राइटेरिया एज लिमिट का। प्रीफर्ड यहां पर भी सीए, सीएफए, सीएमए के बारे में बोला गया है, या फिर 2 इयर्स का फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम होना चाहिए फाइनेंशियल में। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्रेडिट अप्रेजल प्रेफरेबली कॉर्पोरेट एमएसएमई क्रेडिट इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यहां पर मेंशन्ड है। एनबीएफसी का चलेगा, यहां पर देखो क्लियरली मेंशन्ड है दैट एनबीएफसी का चलेगा, तो आप एनबीएफसी का लगा सकते हो क्योंकि ये एसेट सेक्शन का हो गया, अप्रेजल का हो गया। बट इफ यू टॉक अबाउट रिटेल लायबिलिटीज, तो रिटेल लायबिलिटीज एनबीएफसी में नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे सर हम ऑफिसर कैडर पे, सेल्स ऑफिसर है प्राइवेट में, तो गाइस आप लोग ट्राई कर सकते हो बट प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका सेल्स का एक्सपीरियंस है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आपके पास एमबीए तो चांसेस अच्छा है, अगर आपके पास एमबीए नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज सेल्स ऑफिसर को अगेन दे विल कंसीडर एज क्लर्क और आपको वहां पर रिक्रूटमेंट में इशू आएगा। व्हाट आई सेड इज, मैं रिपीट करता हूं वापस से, सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल पर हो, यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल पर हो प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो आपके पास अगर एमबीए भी है साथ में तो आप लोग 100% अप्लाई कीजिएगा। बाकी अगर सेल्स ऑफिसर है तो आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, दैट्स ऑल इन योर हैंड। बाकी आप लोग को ट्राई करके ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे, है ना, वो लोग असिस्टेंट मैनेजर और अबव ग्रेड को ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज इट इज फॉर स्केल 2 प्रोफाइल, नॉट फॉर स्केल 1। नाउ अगर हम यहां पर बात करें, मिनिमम 3 इयर्स का आरबीआई अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसीज का भी रहेगा, ठीक है, तो उनको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट रहेगा उनका मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के ऊपर। अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट का, स्केल 3 प्रोफाइल है, 46 वैकेंसीज है, ठीक है, 27-37 एज क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में चलेगा, सेम प्रेफरेंस दे रखा है, एमबीए भी होगा तो भी काउंटेड रहेगा, आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्रेडिट अप्रेजल प्रेफरेबली कॉर्पोरेट और एमएसएमई क्रेडिट इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा यहां पर देखो क्लियरली मेंशन्ड है, आपकी रिटेल लायबिलिटीज में मेंशन नहीं है। तब रिटेल लायबिलिटीज का प्रिपरेशन करोगे तो इंश्योर कीजिएगा कि आपका बैंकिंग का लायबिलिटी का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, रिटेल लायबिलिटी का मैं फर्दर और डिस्कस करना चाहूंगा, बिकॉज उसी के कैंडिडेट ज्यादा प्रिपरेशन करते, उन्हीं प्रोफाइल में कैंडिडेट ज्यादा वर्क करते। तो अगर उस प्रोफाइल की बात करें तो जिसमें कोई रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट पर कोई काम कर रहे तो उनका हाई चांसेस है कि उनको तो शॉर्ट यहां पर सिलेक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड इफ दे क्लियर द रिक्रूटमेंट, आई मीन टू से रिटन एग्जाम क्राइटेरिया, ठीक है, उनका ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ और उनके पास अगर एमबीए हुआ या नहीं भी हुआ तो भी उनको चांसेस ज्यादा मिलेगा, बिकॉज उनका हैंड्स ऑन पूरा सेल्स और मार्केटिंग रिटेल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अगर आपका एक्सपीरियंस जैसे ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर इस टाइप का भी है, या फिर आप ऑपरेशंस में हो, तो आपका प्रोफाइल उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसमें सेल्स आप करते हो। यू हैव टू शो इट कि आप सेल्स करते हो, अकाउंट के बारे में आपको पता है, आप पोर्टफोलियो छोटा मोटा मैनेज करते हो, आपको वो इंसिस्ट करके शो करना पड़ेगा वहां पर। आप भी अप्लाई कर सकते हो बट आपको शो करना पड़ेगा। हाई चांसेस ये रिक्रूटमेंट उनके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा जो रिलेशनशिप मैनेजर या सिमिलर प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं। सिमिलर प्रोफाइल पर काम कर रहे हो तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। अगर हम इसके बारे में सीनियर मैनेजर के बारे में बात करें स्केल 3 पर, तो अच्छा पोस्ट है। ये एमएसएमई सेगमेंट के बारे में बात करें हम लोग, स्केल 3 पर 205 वैकेंसी है, जिस कैंडिडेट का भी एक्सपीरियंस एज क्राइटेरिया 28 to 40 मैच हो रहा है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी का 5 ईयर्स है, ओरली में यहां पर बता देता हूं। ओबीसी का 3 ईयर्स है। ईडब्ल्यूएस का कुछ मिलता नहीं है, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हो तो ही इसी कैटेगरी में अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। डॉक्यूमेंट फुलफिल करते हो
तो ही करना। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन अभी अप्लाई, हमने फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, स्केल 3 पर 205 वैकेंसीज है, ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। मिनिमम एज 28, मैक्सिमम 40, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में चलेगा, एमबीए चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एमबीए के अलावा अगर हम बात करें तो मिनिमम 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर एमएसएमई क्रेडिट में। ठीक है, और सेल्स मार्केटिंग विद एनी, स्लैश करके लिखा है, जो भी स्लैश करके लिखा है तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सेल्स मार्केटिंग विद एनी बैंक, अगर आपके पास 6 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर एमएसएमई स्केल 3 रिलेशनशिप पोस्ट। ठीक है, तो 6 साल का एक्सपीरियंस इन कैंडिडेट्स को है, 5 साल का है तो आप लोग तो अप्लाई कर देना रिटेल लायबिलिटी में अगर उसका एक्सपीरियंस है तो। अदरवाइज अगर सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है एसेट सेक्शन में भी, एमएसएमई रिलेशनशिप में, तो बेटर गो फॉर सीनियर मैनेजर पोस्ट, दैट इज फॉर स्केल 3 प्रोफाइल। स्केल 3 के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अच्छा वैकेंसी है, 205 वैकेंसी है, यू शुड गो फॉर इट। एग्रीकल्चर का आप लोग देख चुके होंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। आप लोग बैच ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का अच्छा वेटेज रहेगा। फर्दर विल कम अप विद द सिलेबस पोर्शन डिटेल्स, क्या एग्जैक्ट सिलेबस आता है, क्या क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और इसमें क्या क्राइटेरिया है ना, क्योंकि इसमें 40% का क्राइटेरिया है जो आई विल बी टेलिंग अबाउट इट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।